आज का आईईएक्स कौन सा है भाई? 2 दिन से बहुत बढ़िया अपन ने राइड करा आईईएक्स को। आज क्या रडार पे है? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। कोशिश करते हैं। स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो है डिफेंसिव। गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को, गुड मॉर्निंग। और डिफेंसिव है ब्रिटानिया। ट्रेड करा है 5181 पर, वहां पर क्लोजिंग हुआ है। स्टॉप होगा 5110 का, करीब 70 रुपए का स्टॉप है। आसपास मिले तो लेना है, डिप मिले अर्ली मॉर्निंग तो लेना है, वरना छोड़ देना है। टारगेट रहेगा 5300, तो ध्यान देना चाहिए ब्रिटानिया ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, ब्रिटानिया ऑन द लॉन्ग साइड, ये रहेगी गावस्कर की पिक। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। साहब। तो देखिए, जुबिलेंट फूड पे एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और यहाँ से एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। पोजिशनली देखिए तो शायद आपको 510 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। पर ट्रेडिंग के तौर पे आज के लिए अगर खरीदारी करनी है तो क्योंकि 100 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। वो 474 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 490 490 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में आप एट द मनी 480 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 17 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो 13 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। जुबिलेंट फूड वर्क्स, इसके आज नतीजे भी आने और उस नतीजों से पहले मानस को पसंद आ रहा है ये काउंटर। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल साहब। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए नजर फार्मा पे है। फार्मा में अगर आप देखें तो कल एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, वो था सिप्ला। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो 1420 ये इसकी नेकलाइन थी, यानी रेजिस्टेंस था, और ये बंद हुआ 1445 के आसपास। तो आज जो भी डिप मिले इसमें सिप्ला बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हम 1410 का रखेंगे, 1410। 1410-20 का ब्रेकआउट है तो 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वोलेटिलिटी है मार्केट में, तो आपको वोलेटिलिटी में डिप इसमें बाय करना है। इसका टारगेट दिखता है करीबन 1480, 1480 इनिशियली, और फिर 1520। तो सिप्ला इज बाय। ओके, सिप्ला इज अ बाय। तो ये हो गई राजेश सतपथी की कॉल। आशीष बहेती जी, गुड मॉर्निंग। आपके रडार पर कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल स्टॉक ने अपने हाईएस्ट क्लोज दिया है और जिस हिसाब से ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक जा रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से और अच्छा इसमें मोमेंटम बिल्डअप होते हुए देखने मिल सकता है। तो 365 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। 379 एंड 385 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये हो गए आज के स्पेसिफिक सारे आइडियाज। रिकैप करूंगा, रिविजिट करूंगा इन स्ट्रैटेजीज को। एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा और उसके बाद एक बढ़िया सा फंडा पिक। अब उसकी बारी। चतुर्मोता साहब हैं आज, जो बढ़िया सा आपको पोजिशनल आइडिया देंगे। पिछले एक महीने में वैसे डायरेक्टर साहब कुछ एक महीने के चार्ट्स फायर करो आप। अपन ने चतुर्मोता साहब के साथ जो स्टॉक्स पे चर्चा करी, भारत डायनेमिक्स दिखाओ एक महीने का चार्ट। ये देखिए आप, ये है एक महीने में भारत डायनेमिक्स। 37% इस चैनल पे बातचीत के बाद ये मूव्स। इनफैक्ट हाँ। इसका एक बार दिसंबर से चार्ट देख लेते हैं। लाइए, ईयर टिल डेट वाला है या 6 महीने का चार्ट? मैं बताऊं क्यों? हाँ। ये जब असेंबली इलेक्शन के आउटकम हुआ था ना, उस दिन मैंने मेंशन किया था कि भारत डायनामिक्स एक स्टॉक पर फोकस करिए, क्योंकि जिस तरीके डिफेंस में सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक था। और उस दिन भी आशीष जी थे, उस दिन भी उनकी पिक थी। अभी तो आप एक महीने पहले का बोल रहे हैं, ये उस दिन भी उनकी पिक थी जिस दिन ये इलेक्शन आउटकम आया था, असेंबली इलेक्शन। तो आप बढ़िया मोमेंटम एंजॉय कर रहे हो। ये तो एक है, एक महीने के अंदर, पिछले एक महीने के अंदर जो स्टॉक्स बातचीत हुई। मजगांव डॉक ऐसी एक महीने का चार्ट खींचिएगा डायरेक्टर साहब। गार्डन रीच का, कोचीन शिपयार्ड का, सब 30% प्लस, 30 से 40% का ब्रैकेट, सब में पिछले एक महीने में रिटर्न। तो बढ़िया आपने यहाँ पे तेजी बुनाई है पोजिशनल इन बेहतरीन आइडियाज के साथ। चतुर्मोता साहब थैंक यू उन बढ़िया आइडियाज के लिए, बढ़िया गाड़ी कमाई करवाने के लिए। आज क्या है रडार पे? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज, और धन्यवाद आशीष जी, आपने ये जो एक महीने की चर्चा की। और अनुज, आपकी तो मतलब मेमोरी की क्या दाद दूं मैं कि आपको एक ऑलमोस्ट 6 महीने पुरानी बात याद है कि उस दिन क्या लो बना था और उस दिन क्या डिस्कशन हुआ था। और मुझे बिल्कुल याद है उस समय एक पैनिक लो बना था, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स में स्टॉक ने 1 से 2 बार
डिसअपॉइंट किया था, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज के भी जो कंसर्न थे वो कंपनी के अंदर हावर कर रहे थे। और तब भी हमने कहा था कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी को आप देखिए, गाइडेड मिसाइल में जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो क्लोज टू 1 लाख करोड़ है, और कंपनी की जो टॉप लाइन है वो हार्डली 2600 करोड़ की है। ऑर्डर बुक क्लोज टू 26 से 28 हजार करोड़ की है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज के अंदर में जब कोई कंपनी प्ले करता है, चाहे वो भारत डायनामिक हो, मझगांव हो, गार्डन रिच हो या कोचिन हो, तो इनमें आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ आपको बरकरार रहेगी। और अभी भी हम इन स्टॉक्स पे काफी पॉजिटिव रखते हैं। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में, चारों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में हैं और बने हुए हैं, और हम इन्हें राइड कर रहे हैं बेसिस अवर टेक्नो फंड अप्रोच। अब आज की जो थीम रहेगी वो रहेगी पावर थीम। पावर के स्टॉक्स पे हमें काफी तेजी लगती है, इसकी भी चर्चा पहले कई बार की, पर मुझे लगता है एक फ्रेश अपमूव इन स्टॉक्स में बनने की अब तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को पहुंचाने का, थर्मल की कैपेसिटी के अंदर करीब 8 से 9% की कैपेसिटी कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रही है, तो ये जो ओवरऑल पावर की डिमांड है आने वाले कई समय तक बहुत ही अच्छी रहेगी। हम देख रहे हैं 240 गीगावाट की पीक पावर डिमांड रहती है, तो ये जो शॉर्टेज है जो एक समय पे 2 गीगावाट के आसपास होती थी, आज वो 11-12 गीगावाट की शॉर्टेज चल रही है। तो इसको कवर अप करने के लिए पावर के अंदर में एक बड़ा कैपेक्स किया जाएगा, और ये पूरी थीम हमें पसंद है। इसमें टॉपिक के तौर पर एनटीपीसी, कोल इंडिया लार्ज कैप में, और थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में जाए तो एसजेवीएन इंडिया, एनएलसी इंडिया जैसी कंपनी या आइनॉक्स विंड जैसी कंपनीज बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे। डिस्क्लोजर रहेगा कि इनमें से काफी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में बने हुए। आज जो स्टॉक में इस पूरे स्पेस में पिक करूंगा वो रहेगा कोल इंडिया। मुझे लगता है बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट कोल इंडिया ने कल के सत्र में दिया है, और हमारा मानना है कि इस अपमूव में 560-570 की ट्रेजेक्टरी कोल इंडिया के स्टॉक में बन सकती है। करंट लेवल पे भी कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो क्लोज टू 5% डिविडेंड यील्ड आ रही है, और जहां कंपनी एक समय पे 6500 से 8500 करोड़ का केपेक्स करती थी, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का केपेक्स किया है, और फाइनेंशियल ईयर 24 के एस्टिमेटेड जो केपेक्स है वो क्लोज टू 16,500 करोड़ का है। और कंपनी ऑलमोस्ट 780 मेट्रिक टन के जो प्रोडक्शन को टारगेट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 25 में, और ऑलमोस्ट 850 मेट्रिक टन को एक्सपेक्ट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूं कि कोल का 90% जो प्रोडक्शन है वो पावर सेक्टर की तरफ जा रहा है, तो ये पावर को प्ले करने के लिए कोल इंडिया एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लार्ज कैप पीएसयू के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। बिल्कुल, लार्ज कैप पीएसयूज में कोल इंडिया ये आपकी पिक रहेगी, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए अब धर्मेश कांत भी जुड़ गए हमारे साथ एक फंडामेंटल पिक के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए इन लेवल्स पर मार्केट में कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं और आपकी पिक क्या होगी? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष है, सारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को। गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट में वॉलिटिलिटी तो आ गई है और थोड़ा सा भी ट्रेडिंग रेंज में मार्केट चल रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो था उससे सबसे अच्छे नंबर्स आए थे Q4 में। अराउंड 50% के आसपास का एवरेज पैड ग्रोथ आया था जो एग्रीगेट्स लेवल पर अगर देखते हैं, और ये आया था आपको इम्प्रूव एसेट क्वालिटी पर, और निम्स मोरलेस इन्होंने स्टेबल रखा, ज़्यादा वहाँ पर खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। वहाँ पर मुझे लगता है कि SBI अभी भी काफ़ी रॉक सॉलिड है। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर लाइक ICICI बैंक, एक्सिस से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 30-40% डिस्काउंट पर चल रहा है। और आगे का जो गेम है अनुज नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मुझे लगता है CD रेशियो का रहेगा। जिसके पास जितना अच्छा CD रेशियो है उसके पास उतना ग्रोथ कैपिटल रहेगा इक्विटी के हिसाब से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए, तो वहाँ SBI स्टैंड आउट करता है। ICICI बैंक 85% के आसपास है, SBI के 81% के आसपास है, तो एक एल्बो रूम है। NPA क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, नेट NPA अराउंड 0.57% रहा है। और पैड कैगर की बात करें लास्ट 10 ईयर्स की तो ICICI बैंक का अराउंड 12-13% का रहा है, और SBI का वो 18-19% का रहा है। गुड ROEs, लो PE मल्टीपल, तो मुझे लगता है ट्रेड के हिसाब से तो एक 900 के टारगेट के लिए बाई बनता ही है, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटली भी सीइंग द अपकमिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा पिक है। तो SBI पे बाई करने की सलाह रहेगी आज के लिए और आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए। SBI आने वाले 2-3 हफ्ते के लिहाज से भी अट्रैक्टिव लग रहा है भाई। फंडामेंटली साउंड काउंटर आपकी स्क्रीन पे। क्विकली रिकैप आज के टॉप कॉल्स का। ब्रिटानिया है गावस्कर का एक बढ़िया सा डिफेंसिव बेट। एग्रेसिव होके IEX खेले 2 दिन, अब डिफेंसिव पे फोकस कर रहे हैं। 5110 के SL के साथ 5300 का टारगेट। आज के नतीजों से पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स चार्ट्स पे मजबूत, 474 का स्टॉप है, 490 के टारगेट्स हैं मानस के, और चाहें तो 480 का कॉल ले लें। SBI धर्मेश कांत साहब का आज का प्रेफर्ड फंडामेंटल आइडिया है।
वो तो पोजिशनली भी कह रहे हैं खरीदा जा सकता है 900 के लक्ष्य के लिए। सतपुते साहब ने सिप्ला, आज फार्मा रडार पे था, बढ़िया ब्रेकआउट हो रहा है, 1410 का स्टॉप है, 1480 1520 के लक्ष्य है। पावर, बहेती साहब का प्रेफर्ड आइडिया, उसमें दिग्गज एनटीपीसी 365 का स्टॉप है, 379 385 के टारगेट्स, और यही पावर थीम वैसे चतुर्मोता साहब को पसंद आ रही है। कोल इंडिया पे दाव लगा रहे हैं 560 570 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। और कल ही मैं पढ़ रहा था वैसे दिल्ली की पावर डिमांड ऑल टाइम हाईज 7700 प्लस मेगावाट की पीक डिमांड है।